ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण और फिर 24वें श्लोक का पाठ करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहोऽस्य सद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। क्या कहते हैं? देह आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि की भ्रांति है। यह आत्मबुद्धि, यह भ्रांति आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण है। हमें भ्रांति है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमें आत्मस्वरूप का भान नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा यह अज्ञान आत्मस्वरूप के ज्ञान से हमें दूर करना होता है। आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मस्वरूप का अज्ञान हट जाएगा। और उस आत्मस्वरूप के ज्ञान का निरूपण अब 5 श्लोकों में किया जाएगा कि आत्मा स्वरूप कैसा है। इसका अगर हमें बोध हो जाए तो फिर अज्ञान नहीं रहेगा आत्मा स्वरूप का। और आत्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा तो सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। उसमें सबसे पहली भ्रांति क्या है? देहात्म बुद्धि। और सबसे कठिन, सबसे दृढ़ भी यही है कि यह देह आदि संघात पूरा मैं हूँ, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ, ऐसा लगता है। ये इंद्रियां में हूँ, आँख कान में हूँ। हम कहते नहीं है कि आँख में हूँ, लेकिन व्यवहार ऐसा ही करते हैं कि मैंने देखा। आँख ने देखा तो हम क्या कहेंगे? मैंने देखा। श्रोत्रेंद्रिय ने सुना, हम कहेंगे मैंने सुना। मन को सुख दुख होता है, मन का धर्म है सुखी दुखी होना। हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ। प्राण को भूख प्यास लगती है तो प्राण में आत्मबुद्धि करके कहेंगे कि अरे मैं तो भूखा हूँ, मैं तो प्यासा हूँ, मैं तो तृप्त हूँ, जो भी है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और ये देह भी, स्थूल देह भी, सब मिलाकर देहादि संघात माना जाता है, कहा जाता है। इस देहादि संघात में अहम बुद्धि कर लेना, मैं बुद्धि कर लेना, आत्म बुद्धि कर लेना, यही सबसे बड़ी भ्रांति है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम को लेकर ही बाकी के सब भ्रम पैदा होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा कि अहंकार, अहंकार माने यह मैं हूं, ऐसा अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा अपने मुक्त होने में, अपने परम स्वरूप की प्राप्ति में, पूर्णता की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अहम बुद्धि है, अहमता है। और अहमता होगी तो जो जो मैं हूँ मानता हूँ, जो जो मैं मानता हूँ, अपने आप को शरीर मानता हूँ, मन मानता हूँ, बुद्धि मानता हूँ, इंद्रिया मानता हूँ, प्राण मानता हूँ, ये जो भी मैं अपने आप को मैं मानता हूँ, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सभी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में मेरापन हो जाएगा। ये दूसरी भ्रांति, सबसे बड़ी भ्रांति अहमता, दूसरी भ्रांति है ममता। मेरा जो है उसमें मेरा ममत्व हो जाता है, उसके प्रति मेरा राग बन जाता है, आसक्ति हो जाती है, और उससे जो विपरीत है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो वहाँ से, ममता से ही राग द्वेष निर्मित होते हैं। अहमता से वैसे तो ममता निर्मित होती है, और ममता 2 विभाग में बढ़ जाती है। जो अनुकूल है उसके प्रति राग, प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष, अपना जो है उसमें भी जो अनुकूल है उसके प्रति राग।
अपना माने इस मैं के संबंध से जो है, शरीर से संबंधित पुत्र, पत्नी, मित्र इत्यादि, शरीर से स्थूल देह से संबंधित ऊंचा, नीचा, गोरा, काला, बुद्धि से संबंधित विद्वान, मूर्ख, ये सब अहंकार के विशेषण है। और इस शरीर से संबंध रखने वाले मित्र, पुत्र, कलत्र, गृहादि, घर, संपत्ति, संबंधी, वाड़ी, गाड़ी, लाड़ी जो भी है, उसके प्रति हमारी ममता हो जाती है। उसका देश, उसका समय, उसकी वस्तु से ममता हो जाती है। और अहमता और ममता के निर्मित होते ही अपने लिए और अपनों के लिए कुछ प्राप्त करने की कामना होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम आधे अधूरे हैं, हमारे लोग भी आधे अधूरे हैं, हमारी वस्तुएं भी पूर्ण नहीं है। परिपूर्णता को प्राप्त करने की कामना होती है। अहमता से रिलेटेड जो है उसके प्रति ममता, और अहमता ममता के जो हेतु है उसके लिए कामना। तो अहमता, ममता और कामना ये सबसे बड़ी मुख्य भ्रांति है। इसमें से पूरे संसार की सभी भ्रांतियां प्रकट हो जाती है। अब इस भ्रांति का कारण क्या है? स्वस्वरूप का अज्ञान। मूल में तो अहमता है, कामना होती है मैं और मेरों के लिए, तो मेरे माने ममता, ममता वाले जिससे रिलेटेड है वह अहमता, अहमता माने मैं के स्वरूप को हमने क्या जाना कि ये शरीर में हूँ, ये मन बुद्धि में हूँ इत्यादि। तो उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण, अपने मैं के, अपने अहम के, अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण विक्षेप पैदा हुआ, और उस विक्षेप से गलत जगह पर मैं मेरा हो गया। तो सभी समस्याओं का मूल है भ्रांति, भ्रांति का मूल है अहमता, गलत जगह ऊपर की गई अहमता माने स्वस्वरूप का अज्ञान। अब इन सभी से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वस्वरूप का ज्ञान। स्वस्वरूप के ज्ञान से ही सभी भ्रांतियां मिट सकती है, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपने आप को जान लो, बस इतना भर करना है, बाकी सब अपने आप जानने में आ जाएगा। अपने आप को जान लिया तो जगत जानने में आ जाएगा, अपने आप को और जगत को जान लिया तो जगदीश जानने में आ जाएगा, और अपने आप को, जगत को और जगदीश को जान लिया तो अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत वृत्ति, अद्वैत बुद्धि हो जाएगी। परम मुक्ति जिसको कहते हैं वह प्राप्त हो जाएगी, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जागने के बाद स्वप्न में जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा क्या लेना देना, उससे मैं संपूर्ण मुक्त हो जाता हूँ। कुछ खुशी के क्षण आए तो भी ठीक है, गम के, दुख के क्षण आए तो भी ठीक है तो स्वप्न ही। जागने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहता। उसी तरह ज्ञान, अज्ञान की निद्रा से जागकर ज्ञान की स्थिति में अवस्थित होने पर कोई समस्या फिर नहीं रहती, क्योंकि कोई भ्रांति नहीं रहती। उस भ्रांति को मिटाने का एकमात्र उपाय है स्वस्वरूप का ज्ञान। और ऐसा स्वस्वरूप, मेरा अपना स्वरूप वास्तव में कैसा है, इसका निरूपण अब 5 श्लोकों में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा? ब्रह्मैवाहं समः शान्तः, समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। सम माने समत्व में स्थित, सबके प्रति समान, इधर उधर कोई कोना निकला हुआ नहीं है, बिल्कुल जैसे राउंड शेप होता है ना, तो सभी तरह से समान होता है। चतुष्कोण बना लेते हैं, हो सकता है कोई एक बाजू थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, लंबी छोटी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल गोल सर्कल में कोई असमता नहीं रहती। देखो, इसीलिए शिवलिंग हमने गोल बनाया, उसी में हमने शिव जी की आराधना की। शालिग्राम हमने गोल मटोल पसंद किया, उसी में हमने भगवान विष्णु की आराधना की, उसका हमने भाव उसमें देखा। तो उसका कोई कोना निकला हुआ नहीं है, बिल्कुल सम है, समान है।
तो कहते हैं कि समः शांतः और सच्चिदानंद लक्षण युक्त ब्रह्म एव अहम, जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। ब्रह्म के लक्षण क्या है? समः शांत सच्चिदानंद। तो जो ब्रह्म समः शांत और सच्चिदानंद लक्षण युक्त है, एव अहम, वह मैं हूँ। असद रूप देह अहम न, ये असत रूप जो देह है वह मैं नहीं हूँ। असत रूप माने मिथ्या रूप, यह देह वह मैं नहीं हूँ। तत् ज्ञानम अस्ति इति बुधौ उच्यते, वही ज्ञान है ऐसा बुद्धिमान पुरुष, विद्वान जन, ज्ञानी जन कहते हैं। बुद्धौ उच्यते, बुद्ध प्रबुद्ध पुरुष कहते हैं कि यही ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कि यह स्थूल देह असद रूप देह में नहीं। असद माने क्या? जो सत्य नहीं है वह असद, और सत्य तीनों कालों में रहता है। असद पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वर्तमान में प्रतीत होता है, भासमान होता है मात्र, वह सत्य नहीं हो सकता, वह बिल्कुल असद है। असद माने भ्रांति है, भ्रम है, सदरूप नहीं है, असद रूप है, माने मिथ्या है। तीन वस्तु होती है, एक तो सत्य जो हमेशा रहता है, और एक असत जो होती ही नहीं, तुच्छ, और एक होता है मिथ्या जो पहले नहीं था, बाद में नहीं था, सिर्फ प्रतीत हो रहा है, नहीं होते हुए भी होता हुआ मालूम पड़ रहा है, उसको कहते हैं मिथ्या। तो इस मिथ्या देहात्मा बुद्धि मैंने धारण कर रखी है, वह मैं नहीं हूँ। ब्रह्म एव अहम, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। असद रूप देह अहम न, असद रूप मिथ्या रूप जो देह है वह मैं नहीं हूँ। तद ज्ञानम अस्ति इति बुधौ उच्यते, इसी को, इसी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। कौन? बुद्धिमान पुरुष, प्रबुद्ध पुरुष, इसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसा जब हमें पता चल जाए, जान तो लेते हैं लोग, मानते कहाँ पर है। हम जान भी ले और मान भी ले, मान लेंगे तो क्या होगा? हमारा व्यवहार उसी तरह का हो जाएगा। हमने माना है कि हम मनुष्य है, जाना तो है कि हम मनुष्य है और माना भी है, तभी तो मनुष्य की तरह हमारा व्यवहार होता है। कोई पशु की तरह ऐसे सीधा मुंह लगाकर खाना और पानी नहीं लेता, चार पांव से कोई नहीं चलता। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गया तो बात अलग है, लेकिन जो सचेत है वह मनुष्य अपने आप को जानता है, वह मनुष्य की भांति व्यवहार करेगा। तो हमें अपने स्वस्वरूप को जानना है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप मैं हूँ। ऐसा जान लेने के बाद उसको मान भी लेना है। मान लेना माने क्या? कि हमारा जीवन व्यवहार वैसा हो जाए। मैं सत्य स्वरूप हूँ माने मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर नहीं सकता तो मुझे भय किसका? तो मैं अभय में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। मैं चित्त स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ माने मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ। अज्ञान मुझ में हो नहीं सकता, तो पराधीनता चली गई। मैं आनंद स्वरूप हूँ, फिर तो दुख के लिए जगह ही कहाँ बची। तो सच्चिदानंद हूँ माने मैं अमर हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अगर आनंद है तो फिर कोई समस्या नहीं। एक शब्द में कहे तो मैं पूर्ण हूँ। अपूर्णता ही हमें कचोटती है ना, उसी के लिए पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही तो ये सब धमाधम इधर से उधर उत्पात हो रहा है, भागे जा रहे हैं, कुछ न कुछ किए रहते हैं कि मुझे पूर्ण होना, धन कमा के मैं धनवान हो जाऊँ तो मैं पूर्ण हो जाऊँ, बड़े पद को प्राप्त कर लूँ तो मैं पूर्ण हो जाऊँ, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए तो मुझे संतोष हो जाए, मैं पूर्ण हो जाऊँ। कोई इससे पूर्ण नहीं होगा। अनंत होने के लिए अनंत हूँ यह जानना ही मात्र पर्याप्त है कि मैं पूर्ण हूँ। यह जान लो। कैसे पूर्ण हूँ? सत्य स्वरूप हूँ तो मर नहीं सकता, अमर हूँ, चित्त स्वरूप हूँ माने मैं प्रबुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, और अखंड एक रस आनंद स्वरूप हूँ। अब कहाँ अपूर्णता बची? मैं परिपूर्ण हूँ। सच्चिदानंद हूँ माने मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। पर्याप्त से बिल्कुल ही कम नहीं हूँ माने मैं पूर्ण हूँ।
ऐसा जान लेना अपने स्वरूप को और मान भी लेना। ऐसा मानेंगे तो फिर हमें भय नहीं रहेगा, हमें पराधीनता नहीं रहेगी, हमें दुख नहीं रहेगा। तो हम दुखी नहीं है तो हम खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। हम पराधीन नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, तो कोई बंधन नहीं रहेगा। और हम अमर है तो हमें कोई डर भी नहीं रहेगा। तो ये तीनों चीजें हमने प्राप्त कर ली, सलामती, समझ और सुख। बस इसी के पीछे हम पूरी जिंदगी, पूरी मानव जाति इसी के पीछे पड़ी रहती है। और ये अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण है। अगर ये भ्रम मिट गया कि मैं सत्य चित आनंद हूँ, यह जान लिया, तो इसी को ज्ञान कहते हैं। और इसी ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। देहादि के भीतर मैं आत्माराम सदरूप से और चिद्रूप से सर्व प्राणी पदार्थ में अभिन्नतया रहा हुआ हूँ। अच्छा, अब ये देखो कि मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, लेकिन ये मैं कितना, इतना सा मैं नहीं है, ये परिचिन्न, यही इसी से तो मुक्त होना है, इसीलिए हमें अपूर्णता लगती है। मैं कितना बड़ा, ये कई बार मैं कह चुका हूँ। हम अपने आप को मैं कहते हैं, सन्यासी होते हुए। आप गृहस्थी हो तो अपने आप को मैं कहते हो। हम पुरुष है, अपने आप को मैं कहते हैं। आप महिला हो, स्त्री हो, अपने आप को मैं कहती है। हम बुजुर्ग है, वृद्ध है, अपने आप को मैं कहते हैं। आप छोटे हो, जवान हो, फिर भी अपने आप को मैं कहते हैं। हम तो कहते हैं, पशु भी अपने आप को मैं कहते हैं, पंछी भी अपने आप को मैं कहते हैं। दो चींटियां भी आपस में बात करती है तो कहती है कि मैंने गुरुजी के घर पर जाकर खांड का दाना खाकर बड़ा आनंद लिया। तो वह क्या कहेगी, मैंने, मैं कहेगी अपने आप को। तो मैं कितना बड़ा, सब जगह व्याप्त, सर्वव्याप्त, ये मैं माने आत्मा है। इस अपरिचिन्न मैं को जान लिया तो फिर क्या बाकी रहा, सभी उपाधियों में, सर्व उपाधियों से रहित, किसी एक उपाधि में बद्ध नहीं है, सभी उपाधियों से मुक्त, बद्ध नहीं है माने मुक्त, विक्षेप आदि विकारों से मुक्त, असत आदि लक्षणों से मुक्त, सदरूप में हूं। ऐसा सर्व प्राणी पदार्थ में अभिन्नतया रहा हुआ, सर्व उपाधियों से रहित, विक्षेप आदि विकारों से रहित, असत से विलक्षण, असत नहीं माने असत से विलक्षण, जड़ से विलक्षण सद्रूप, दुख शोक से विलक्षण परमानंद ब्रह्म ही मैं हूं। विलक्षण माने उससे विपरीत लक्षण वाला, उससे विशिष्ट लक्षण वाला। जड़ का जो लक्षण है उससे विपरीत लक्षण चेतन का है। दुखी का जो लक्षण है उससे विपरीत सुखी का है, सुख स्वरूप का है। तो ऐसा मैं हूं, परंतु मिथ्या रूप यह स्थूल शरीर, यह इंद्रियां, यह प्राण और अंतःकरण मैं नहीं हूं। ऐसा मैं ब्रह्म हूं इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न अखंडाकार वृत्तिजन्य अपरोक्ष ज्ञान ही आत्मज्ञान है, ऐसा हमारे विद्वज्जनों ने निश्चय किया है। और इसी से भिन्न सर्व अज्ञान है, कथन मात्र है, वाणी का विलास मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेय, वास्तव में है ही नहीं। तो अपूर्णता तो मात्र वाणी का विलास है, अपनी मान्यता है, अपना भ्रम है, अपनी धारणा है, अपना अज्ञान है। मैं पूर्ण हूं, यही ज्ञान है, यह जानना है हमें, और यही हमें मानना है। मानना है माने अपने जीवन व्यवहार में उतारना, यही ज्ञान है। और यही ज्ञान सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त होने का उपाय है। क्यों मुक्त होना है? इस मिथ्या धारणा के कारण ही हम अपने आप को बद्ध, बंधन में, पराधीन, परिचिन्न, सुखी दुखी और मर्त्य मानकर भयभीत होते रहते हैं। अभय में अवस्थित होने के लिए, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होने के लिए, सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के लिए अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही एकमात्र उपाय है। तो इसके विषय में और लंबी चर्चा होगी, हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।